टाइटैनिक से लगभग 5 गुना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल चुका है। रॉयल कैरेबियन ग्रुप के इस क्रूज का नाम है आइकन ऑफ सीज। सोचा था ये क्रूज भारत भी आएगा, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के पास वाले 7 कैरेबियन देशों में ही जाएगा। कैरेबियन देश ऐसे होते हैं जो कि कैरेबियन समुद्र से लगे होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज कहे जा रहे आइकन ऑफ सीज की लंबाई 1200 मीटर है और इसका वजन 2.5 लाख गीगा टन है। इस क्रूज में जो इंजन लगा है वो 91,000 हॉर्स पावर का है। पूरे 20 मंजिलों में बना ये क्रूज 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बार में लगभग 8,000 यात्रियों को सफर करवा सकता है, जिसमें 5700 यात्री होंगे और 2300 क्रू मेंबर शामिल होंगे। चलता फिरता शहर गए जाने वाले इस क्रूज पर 7 स्विमिंग पूल और 7 वाटर स्लाइड्स के अलावा और भी कई अलग अलग एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं। काश ये इंडिया में भी आता, पर अगर आता तो क्या आप इसकी यात्रा करना चाहते? इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी चार्जिंग, क्योंकि पेट्रोल कार में पेट्रोल भरवाने में 2 ही मिनट लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है। पर क्या हो अगर आपकी कार चलते चलते ही चार्ज हो जाए? ये सब हो सकता है वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड से। अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका के डेट्रॉइट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक रोड बनाया है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड और कोयल लगाए गए हैं। इन ग्रिड की मदद से जब भी उस रोड पर कोई कार चलेगी तो कार की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा होगी और ये एनर्जी कार में लगे रिसेप्टर स्टोर कर लेंगे, जिसके चलते कई किलोमीटर चलने के बाद भी कार की चार्जिंग खत्म नहीं होगी। लेकिन महज 1.6 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक रोड बनाने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, पर कंपनी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी लागत और भी कम हो सकती है। वैसे इस इलेक्ट्रिक रोड की मदद से लोगों को जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में आनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने भारतीय सेना के ऑपरेशन बंदर के बारे में सुना है? देखिए, बंदर बड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। आपका ध्यान बटा के कब अपना खेल खेल जाए पता ही नहीं चलता। बस ऐसा ही कुछ पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 भारतीय जवानों का सूत समेत बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने किया था। 26 फरवरी 2019 को सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने 4 सुखोई जेट पंजाब से जोधपुर की तरफ भेजे। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के F-16 जहाज भी बॉर्डर पर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही भारत के जेट पाकिस्तान के बहावलपुर की ओर बढ़े, पाकिस्तान ने भी अपने F-16 फाइटर जेट बहावलपुर की तरफ भेज दिए। पर ये पाकिस्तान का ध्यान भटकाने की बस एक चाल थी, ताकि बॉर्डर की निगरानी कर रहे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का ध्यान बहावलपुर की तरफ चला जाए। इसके बाद रात ठीक 3:30 बजे ग्वालियर से 12 मिराज फाइटर जेट और 4 सुखोई जेट का बड़ा बेड़ा पाकिस्तान के बालाकोट की तरफ भेजा गया और पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद टेररिस्ट कैंप को खाक कर दिया। जब तक पाकिस्तान को इसका पता चलता, भारतीय सेना के सभी फाइटर जेट भारत वापस आ चुके थे। गाइस, क्या आप इसके पहले तक बंदर ऑपरेशन के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये अचानक से लोग इस वीडियो में जमीन पर क्यों गिर रहे हैं? ये कोई बीमारी है या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं। दरअसल लोगों के जमीन पर गिरने के पीछे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि चीन का एक अजीब सा कानून है और इस कानून का नाम है GPCL। इस कानून के आर्टिकल 119 में ये लिखा है कि अगर किसी इंसान को धक्का मुक्की में या फिर सिर्फ टच करने से भी कोई नुकसान हुआ तो नुकसान पहुंचाने वाले को नुकसान की भरपाई पीड़िता को करनी होगी, जो लाखों में भी हो सकती है। साल 2006 में एक बूढ़ी औरत ने रोड एक्सीडेंट में दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उस औरत ने कंपनसेशन के लिए एक्सीडेंट के दौरान उसकी मदद करने वाले शख्स पर ही आरोप लगा दिया कि उसी ने ही एक्सीडेंट करवाया है और कोर्ट ने भी उस शख्स को 6.5 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा था। कोर्ट की इस जजमेंट के बाद लोगों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब चीन में कुछ लोग जानबूझकर बड़ी गाड़ियों के सामने आकर गिर जाते हैं और फिर कानून की मदद से अच्छा खासा पैसा ऐंठ लेते हैं। ऐसे ही चीन में कईयों ने इसको धंधा बना रखा है और लोग आज भी छोटे छोटे झगड़े में एक दूसरे को धक्का लगाते ही अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं ताकि कंपनसेशन में पैसा मिल सके।